Good afternoon, friends. Myself, Jitendra Kumar Bairwa, Assistant Professor Physics at Government College लालसोट। आज के एडिटोरियल डिस्कशन या ई कंटेंट डिस्कशन में मैं मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग की बात करूँगा थर्मोडायनेमिक्स में। और पहला अनुप्रयोग हमने कर लिया था क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण के रूप में। अब दूसरा जो अनुप्रयोग है मैक्सवेल समीकरण का वो जूल-थॉमसन एक्सपेंशन है। मतलब इससे हम जूल-थॉमसन प्रसार के प्रभाव को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली जूल-थॉमसन प्रसार क्या होता है, जब भी कोई वास्तविक गैस, आप स्क्रीन पे देखो, जब भी कोई वास्तविक गैस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में किसी पोरस प्लग द्वारा गुजारी जाती है तो उसके ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है, उसके टेम्परेचर में चेंज प्राप्त होता है। ऐसा प्रभाव अगर इस तरह की घटना हो जाए तो दैट इज सेड टू बी ए जूल-थॉमसन इफेक्ट। समझना कि गैस, वास्तविक गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में भेजा जा रहा है और पोरस प्लग से भेजा जा रहा है। पोरस प्लग इज नथिंग बट बहुत ही महीन छिद्र होते हैं, एटॉमिक सेंस के छिद्र होते हैं, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के छिद्र। उस ऑर्डर के छिद्र से आप किसी भी वास्तविक गैस को प्रेशराइज करके निम्न दाब क्षेत्र में भेज रहे हैं। तो ये देखा गया जूल और थॉमसन के द्वारा कि टेम्परेचर में परिवर्तन ऑब्जर्व होता है। इस इफेक्ट को हम जूल-थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब ये परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर नेगेटिव भी हो, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। ज़्यादा होने में हीटिंग अफेक्ट कहेंगे उसे, और कम होने को हम कूलिंग अफेक्ट कहेंगे। अब हम जो अगले चैप्टर में बात कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे, डेरिवेशन है बाकायदा, कि इस पूरे सिस्टम में एंथैल्पी नियत रहती है। एंथैल्पी नियत रहती है जूल-थॉमसन प्रसार में। हमारा जो टारगेट है सिर्फ हमको जूल-थॉमसन कोफिशिएंट निकालना है, और ये जो डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल होती है या नहीं, क्योंकि अब तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। एंथैल्पी नियत, तो एंथैल्पी क्या होती है पहले भी बताया कि एंथैल्पी U प्लस PV टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है, और ये कांस्टेंट होती है। हम इसका अवकलन कर दिया सेल्फ रेस्पेक्ट में, du V को P को कांस्टेंट किया dV, और V को कांस्टेंट किया dP, बराबर कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। अब हम देख रहे हैं कि du को हम पहले भी जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट एंड सेकंड रूल से हम du को क्या लिख सकते हैं, TdS माइनस PdV। पहले भी लिखा था जब मैक्सवेल के समीकरण ड्राइव किए थे। तो कुल मिला के PdV कट जाएगा, इस तरह से TdS प्लस VdP इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। लेकिन हम जानते हैं कि एंट्रोपी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन भी होती है, वी नो दैट, या लेट अस कंसिडर। तो हमने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार T को कांस्टेंट कर लिया, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। तो ds इज इक्वल टू डेल S ओवर डेल T एट कांस्टेंट P dt प्लस डेल S ओवर डेल P एट कांस्टेंट T dP। इसको इक्वेशन 2 मान लिया और उसकी इक्वेशन 1। हम इस इक्वेशन 2 से ds का मान इक्वेशन 1 में रखना है। ds का है दिस ds। ये इक्वेशन रखने के बाद हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा,
सॉरी, ये मिलेगा, ds का मान रख दिया तो टी डी एस की जगह ये आ गया प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। डेरिवेशन है ये, हमने t से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। टी डेल एस को हम डेल क्यू लिख सकते हैं, यू नो चेंज इन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड रूल से डेल क्यू ओवर टी के बराबर होता है। तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी, और इसको हम डी पी हमने कॉमन ले लिया लास्ट की दो टर्म्स में से। हम जानते हैं कि ये विशिष्ट उष्मा हो जाएगी नियत प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट उष्मा को हम सीपी से रिप्रेजेंट, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी डी टी प्लस, और मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से, आप देखा मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण देखेंगे आप पिछले वाले लेक्चर्स में, तो माइनस में आता है। तो डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी को क्या लिख दिया हमने, माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, हम Cp को इधर भेज दिया तो 1/Cp, और इस P को इधर ले आया। क्या कांस्टेंट रहती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। इसको हम कहते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू एच इज इक्वल टू 1/Cp टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस V से इक्वेशन थर्ड। अब हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को जो भी बात करेंगे हम आदर्श गैस के लिए बात करते हैं। 1 मोल के लिए चूंकि पीवी बराबर पीवी बराबर एनआरटी होता है, एनआरटी, तो एन का मान हमने कितना रख दिया 1। तो 1 मोल के लिए हमको निकालना है ये डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो हम क्या करें, इसका प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इसका अवकलन कर दे तो आर आ जाएगा, पी को इधर लिया तो आर अपॉन पी, और यहाँ से आर अपॉन पी अगर हम डिफाइन करेंगे तो वी बाई टी। इस डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी का मान हम इक्वेशन थर्ड में इसकी जगह रख देंगे। इसकी जगह रखेंगे तो टी से टी कट जाएगा, म्यू एच क्या आ जाएगा 0। म्यू एच किसके बराबर होता है, डी टी ओवर डी पी 0। इसका क्या मतलब है, ये 0 है तो अंश ही 0 हो सकता है, मतलब डी टी इज इक्वल टू 0 होगा, और किसी का उकलन 0 है तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नियत हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर नियत रहेगा बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन। हम गैस को एक्सपांड ही तो कर रहे हैं इसमें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, तो टेम्परेचर नियत है। जितना टेम्परेचर पहले था एक्सपेंशन पोरस प्लग में गुजरने से पहले, उसके बाद भी टेम्परेचर उतना है, तो कोई ताप में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जूल थॉमसन एक्सपेंशन तो ये कहता है कि टेम्परेचर में परिवर्तन आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, नो जूल थॉमसन इफेक्ट, कोई जूल थॉमसन प्रभाव नहीं ऑब्जर्व होगा फॉर आइडियल गैस। अब हम इसको रियल गैस के लिए करेंगे। तो रियल गैस के लिए जो है, रियल गैस किसका नियम का पालन करती है, वांडरवाल गैस समीकरण का पालन करती है। वांडरवाल समीकरण क्या है वास्तविक गैसों के लिए, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। फॉर 1 मोल n बराबर 1 रख दिया। दिस ए भी वांडरवाल कांस्टेंट है। कैलकुलेटिंग फॉर, अगर हम इस समीकरण को वही P नियत रख के इस पूरे इक्वेशन का T के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अंडर अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि A और B को किन्हीं परिस्थितियों में हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमको जो
जूल थॉम्सन कोफिशिएंट मिलेगा वो एक्चुअली क्या मिल जाएगा, 1/Cp इंटू 2a/RT अब 2a/RT माइनस बी। केस फर्स्ट, अगर ये 2a/RT इज ग्रेटर देन बी हो, बी को इधर ले आया तो मतलब, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a/RB इज ग्रेटर देन टी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू एच धनात्मक आएगा, 0 से बढ़ आएगा, मतलब म्यू एच पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि dt/dp भी पॉजिटिव होगा। अब चूंकि आपको पता है dp ऑलवेज नेगेटिव है, ये तो हमेशा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो dt/dp पॉजिटिव कब हो सकता है, जब dt भी नेगेटिव हो। dt नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब बाद में टेम्परेचर घट गया हो, पहले ज़्यादा था बाद में घट गया, तो टेम्परेचर में परिवर्तन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो इस केस में कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, शीतलन प्रभाव हमें मिल जाएगा, टेम्परेचर में कमी हो जाएगी। दूसरा केस ये ले सकते हैं कि 2a/RT इज लेस देन b हो, तो हम b को इधर लेके आएंगे, तो 2a/RB इज लेस देन क्या आ जाएगा, t। 2a/RB को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन भी कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ TI से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन, व्युत्क्रमण ताप, इसे हम व्युत्क्रमण ताप भी कहते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप भी कहते हैं। तो इस केस में म्यू एच 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, dt और dp इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब dt पॉजिटिव, क्योंकि dp तो ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि उच्च ताप से निम्न दाब में जा रहा है। तो इस केस में dt पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो जाएगी, तो इसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और